नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीजीएल 2020 टीयर 1 24 अगस्त मॉर्निंग शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चन पेपर की, जिसमें हम करेंगे सारे प्रश्न। मैं प्रश्नों को हिंदी अंग्रेजी दोनों में, मतलब अंग्रेजी में तो लिखे ही हुए हैं, हिंदी में प्रॉपर ट्रांसलेट कर दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो किसी टर्म में। दूसरी चीज़, आपको सारी शिफ्ट के शॉर्ट पेपर्स मिल चुके होंगे जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे, यानी सभी 21 शिफ्ट के, उसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल चुके हैं। कल मैं फिर से अपडेट कर दूंगा, PDF के साथ में सलूशन का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको ढूंढने में आसानी रहे और आप कभी क्लिक करें तो सीधे पहुंच जाए सलूशन पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये आपके अपकमिंग एग्जाम्स जो 21 के हैं, CGL CHSL CPO MTS सबके लिए, और इस साल मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। पहले प्रश्न में देखो क्या कहा गया, बढ़िया प्रश्न कहा गया। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है इस प्रकार से कि AB और DC को बढ़ाया जाता है तो E पे मिलते हैं, AD और BC को बढ़ाया जाता है तो F पे मिलते हैं। AD 80 दिया गया, AD 50 अंश दिया गया, तो आपको AFB की वैल्यू बतानी है। ठीक है, एक सर्कल ड्रा कर लो। सर्कल छोटा सा बनाओ, बहुत बड़ा नहीं, ताकि फिगर बनाने में आसानी रहे। ये मान लो एक बिंदु है, ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु है, और ये वाला एक बिंदु है। ठीक है, इसको मिला दो पहले ताकि ये लगना चाहिए मिल रहे हैं। ठीक है, ये मिल गया यहाँ पे, ये मिल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये मान लो A है, ये B है, ये C है, ये D है, और AD और BC को बढ़ाने पे कहाँ पे मिलते हैं? F पे मिलते हैं, यानी ये पॉइंट F है और ये वाला पॉइंट E है। ठीक है, अब देखिएगा, आपसे कहा गया कि जो कोण ADE है, ADE यानी कि ये वाला कोण, ये 80 अंश का है। ठीक है, ये 80 हो गया तो ये 100 हो जाएगा अपने आप। ठीक है, यानी कि ये वाला भी 80 हो जाएगा। सिमिलरली कहा गया AED कहाँ है? AED ये वाला कोण कितना है? 50 अंश। अगर ये 50 हो गया तो ये वाला कितना हो जाएगा अपने आप? ये 80 50 मिलके 130, यानी ये हो जाएगा 50। ये 50 हो गया तो ये भी 50 हो गया। अब ये 50 हो गया, आपको पता है ये 80, एक मिनट, ये 80 जो है वो बाह्य कोण है किसका? ट्रायंगल FCD का। तो अगर एक कोण 50 है तो ये वाला अपने आप 30 हो जाएगा। तो आपको सीधे समझ जाना है। कहा गया द एरिया ऑफ ए टेबल टॉप इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द साइड ऑफ द टेबल? देखो, आपको पता होगा कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसका एरिया होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, यानी कि A का स्क्वायर। ये बराबर दिया गया 9√3। √3 कट गया, यानी A स्क्वायर बराबर 36, यानी A बराबर 6। साइड कितनी आ गई? 6 आ गई। आसान प्रश्न को आसान की तरह ट्रीट करेंगे, कठिन को कठिन की तरह। अब देखो, इसको वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप क्या काम करेंगे, कॉस मतलब हर बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉसेक अल्फा +1 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा कॉसेक अल्फा -1, राइट, और नीचे बचेगा कॉसेक स्क्वायर अल्फा, तो इंटू में है सेक स्क्वायर अल्फा। ठीक है, कॉसेक अल्फा +1 कॉसेक अल्फा -1, यानी कॉसेक स्क्वायर अल्फा -1, कॉसेक स्क्वायर अल्फा -1 होता है कॉट स्क्वायर अल्फा, यानी हो गया कॉट स्क्वायर अल्फा। कॉट स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हैं? अरे कॉट स्क्वायर अल्फा को कॉट स्क्वायर अल्फा लिखा रहने दो। सेक स्क्वायर अल्फा, सेक स्क्वायर अल्फा हो गया 1/cos स्क्वायर अल्फा, और 1/cosec स्क्वायर अल्फा, यानी ये साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉट स्क्वायर अल्फा, यानी कि वैल्यू 1 हो गई। तो आपको बस यहाँ पे एक चीज़ जानना था, कॉसेक स्क्वायर अल्फा -1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर। राइट एंगल ट्राइंगल ABC है, कॉट A बराबर 1/2 है। सीधे राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा कर लो। आपको B को राइट एंगल बनाना है, आपसे कहा गया है। कहा गया कॉट A बराबर 1/2 है। कॉट A बराबर 1/2 है, तो यानी ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, यानी इसकी वैल्यू √5 हो गई। अब कहा गया साइन ए कितना हो जाएगा? देखो, आपको पता होगा कि साइन ए को हम क्या क्या लिख सकते हैं? साइन 90 - C। देखो, अगर ये 90 है तो ये A की वैल्यू कितनी, C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, या A की वैल्यू निकाल लो। A की वैल्यू 90 - C हो जाएगी, यानी साइन 90 - C, यानी ये cos C लिखा है, cos C कट गया। आपका यहाँ पे कितना लिखा? cos C प्लस cos A को क्या लिख सकते हैं? cos 90 - C, यानी कि साइन C डिवाइडेड बाई साइन C माइनस साइन A, यानी साइन 90 - C, ये cos C हो जाएगा। बस आपको वैल्यू पुट कर देनी, धड़ाधड़ आंसर आ जाएगा। cos C प्लस साइन C, cos C की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/√5 प्लस 2/√5, यानी कि 3/√5 हो जाएगा ऊपर। नीचे 2/√5 माइनस 1/√5, यानी 1/√5 हो जाएगा। साइन की वैल्यू कितनी आ रही है? अच्छा, साइन C है, ठीक है। साइन C मतलब कि 1/√5 माइनस 2/√5, यानी -1/√5। देखो साइन C की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसके लिए परपेंडिकुलर ये और हाइपोटेन्यूज है, तो √5 कट गया, 3/-1, यानी -3। अगला प्रश्न देखिएगा, अच्छा प्रश्न है। कहा गया वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ABC लाई ऑन अ सर्कल विद सेंटर O. AO is produced to meet the circle at point P. D is a point on BC such that AD is perpendicular to BC. If B is equal to 68, C is equal to 52, तो आपसे DAP की वैल्यू पूछी गई। देखो ध्यान से देखो,
कहा गया एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये आपका कोई ट्रायंगल है, एक मिनट, ये ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, मान लो ये ओ सेंटर है, ठीक है। कहा गया कि ए ओ को बढ़ाने पे वो पी पे मिलता है, ये पी हो गया। कहा गया डी इस पे कोई बिंदु इस प्रकार से कि ए डी जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी पे, ठीक है। कहा गया कि बी बराबर 68 अंश है। अब लिखते जाओ, ये 68 है, कितना है 68, मैं छोटा सा लिख दे रहा हूँ, ये है 52, ठीक है। आपसे कहा गया डी ए पी की वैल्यू बताओ, आपको पता है ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। अच्छा अगर मैं इसको मिला दूँ सीधे सीधे, ठीक है, इसको मिला दो, ठीक है। या इसको मिलाने से पहले मैं क्या काम करूं, मैं कहूं भैया ये एक कोण 68 हो गया, एक 90 है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा 90 माइनस 68, यानी कि ये वाला कोण कितने का हो जाएगा, ये वाला 22 का। ये ज़्यादा क्यों हो जा रहा है, ये 22 का हो गया, ठीक है। ऐसे अगर मैं कहूँ ये 90 है, यानी कि ये कोण डी ए डी सी अगर 90 है तो एक कोण 52, तो ये वाला पूरा कोण कितना हो जाएगा, देखो ये वाला पूरा कोण कितना हो जाएगा 38 का, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको मिला दूँ, इसको मिलाने के बाद हमें क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कि ये जो कोण ए सी पी बनेगा वो 90 डिग्री का, क्यों, क्योंकि ए पी डायमीटर है, ए पी डायमीटर है, तो जो कोण ए सी पी बनेगा वो सेमी सर्किल में बनेगा, सेमी सर्किल में बना कोण 90 अंश का होता है, यानी कि इतना कोण पूरा 90 हो जाएगा, यानी ये 52 है तो ये 38 हो जाएगा। और आपको ध्यान देना है कि जीवा बीपी द्वारा, देखो जीवा बीपी है, जीवा बीपी द्वारा वृत्त के परिधि पे बना कोण अगर 38 अंश का है तो इसी जीवा द्वारा ये वाला कोण भी बन रहा है, तो ये भी 38 का हो जाएगा। अगर ये पूरा 38 का हो गया, इतना हिस्सा ऑलरेडी 22 है, तो ये कितना हो जाएगा 38 माइनस 22 यानी कि 16। यही आपको निकालना, आसानी से निकल सकता था, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करा ताकि आपको बेसिक्स पता चल जाए। अदरवाइज आप सीधे डिफरेंस ले सकते थे। अगर ऐसा केस है तो आपने पढ़ा होगा कि बी माइनस सी कर देते हैं। अगर ऐसा है कि एक सर्कल के अंदर 3 कोण बने हैं, एक वर्टेक्स से सेंटर को मिलाने वाली रेखा, मतलब मिलाने वाली रेखा किसी बिंदु पे काटती है, एक परपेंडिकुलर है, तो जो ये कोण होता है, ये फार्मूला भी सीख लो, ये ए बी सी, मैंने कहा ये सेंटर से होके जाने वाली एक रेखा ए पी है, और ए डी जो है वो परपेंडिकुलर पे है बी सी पे, तो जो कोण डी ए पी होता है वो होता है आधार के दोनों कोणों का अंतर, यानी बी माइनस सी। तो आप एग्जाम में करेंगे बी माइनस सी, यानी 68 माइनस 52 यानी 16, लेकिन यहाँ पे आप सीखेंगे ट्रिक। कहा गया त्रिभुज ए बी सी में लेंथ ऑफ ए सी इज 4 सेंटीमीटर मोर देन 2 टाइम्स द लेंथ ऑफ द ए बी, लेंथ ऑफ साइड बी सी इज 4 सेंटीमीटर लेस देन 3 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ ए बी, पेरीमीटर इतना दिया। देखो कहा गया कि ए बी बी सी और सी ए के बारे में बात की गई, 3 भुजाएं हैं किसी त्रिभुज की। अब देखिएगा कहा गया कि जो ए सी की लंबाई है वो 4 गुना ज़्यादा है ए बी की लंबाई के दुगने से, यानी कि अगर ए बी की लंबाई x मानूँ, ठीक है, तो इसके 2 गुने से 4 ज़्यादा है AC की लंबाई, यानी 2x + 4 AC हो गया। और कहा गया BC की जो लंबाई है वो 4 कम है 3 टाइम्स द लेंथ ऑफ AB से, यानी 3x - 4 है BC की लंबाई, 3x - 4। कहा गया पेरीमीटर, यानी ये तीनों जोड़ दो, ये बराबर 60 है, यानी 6x बराबर 60 यानी x बराबर 10। तो आपको एरिया निकालनी है, तो एक भुजा हो गई 24, एक भुजा हो गई 26, एक भुजा हो गई 10, तो 10 24 24 ट्रिपलेट बनाते हैं, यानी कि इसका वो हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, चाहे 10 को बेस मान लो चाहे 24 को, एक को बेस एक को हाइट मानोगे, 10 × 24/2 120 हो जाएगा। पहला प्रश्न DI का मिला, थोड़ी देर सांस लेंगे और पढ़ते रहो, ठीक है, पढ़ते रहोगे तो सिलेक्शन मिल जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं मेरी स्पीड नहीं बढ़ रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कोई और समस्या है, कुछ लोग कह रहे हैं हिंदी में लाओ, कुछ लोग कह रहे हैं सब, मतलब सबकी इतनी समस्याएं हैं। मैं तो कई बार सोचता हूँ कि आप समस्याओं के बीच में जी रहे हैं या समस्याएं आपके अंदर जी रही हैं। उनको तो नहीं घुटन होने लग जाती होगी, मतलब उनको भी अच्छा नहीं फील होता होगा यार किस इंसान के अंदर, इसके अंदर इतनी समस्याएं ऑलरेडी हैं, रिपेल कर रही हैं मुझे। तो इतनी समस्या ना पालो यार, ठीक है। कोई चीज़ें आसानी से अगर हो जाएं तो उसको कहा गया है नेवर टू फिक्स दैट थिंग विच इज़ नेवर ब्रोकन, यानी कि जो चीज़ आराम से हो जाए उसको आराम से करो, टेंशन लेके ना करो। क्योंकि एवरेज ऑफ 23 नंबर्स इज 51, एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 इज दिस वन, एवरेज ऑफ लास्ट 12 इज 54। क्योंकि अगर 12वीं संख्या को हटा दिया जाए तो एवरेज कितना बचेगा। देखो 23 संख्याएं हैं, तो अगर पहली 12 ली जाएगी और लास्ट की 12, तो 12वीं संख्या इसमें भी आएगी इसमें भी आएगी, यानी पहली 12 का सम, अगर 12 का एवरेज 49 है तो 12 × 49 यानी कि 600 - 12 यानी कि 588 बचेगा। लास्ट वाली 12 का एवरेज अगर इतना है तो ये कितना हो जाएगा 648।
दोनों को जोड़ेंगे तो आपको पता है एक बार इसमें 12वीं संख्या आई, एक बार इसमें, दोनों को जोड़ देंगे तो 12वीं संख्या 2 बार आएगी और बाकी संख्या एक बार, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे अगर तो ये मिल जाएगा सम ऑफ ऑल 23 डिजिट्स प्लस 12th नंबर, ये हो जाएगा। आपको पता है 23 संख्याओं का अगर औसत 51 है तो उनका योग कितना हो जाएगा 23 गुणे 51। 23 गुणे 51 कितना हो जाएगा, 23 गुणे 50 होता है 1150 और उसमें 1150 और उसमें 23 जुड़ जाएगा यानी 1173, यानी कि ये 1173 इधर आ गया समावट, ये 23 है। यानी कि 12वीं संख्या आपकी निकल के आ जाएगी 8 8 16, 8 4 12 1 13, 5 6 11 1 12 में से 1173 घटेगा यानी 36 और 27 63 हो जाएगा 12वीं संख्या। अब 12वीं संख्या अगर 63 हो गई तो आपसे कहा गया था कि आपको क्या निकालना है, बाकी संख्याओं का योग एवरेज। तो आपको पता है 1173 टोटल सम था, उसमें से 63 निकाल दो यानी 1110 बचा। और 1110 कितनी संख्याओं का एवरेज मतलब कितनी संख्याओं का योग है, 23 में से एक निकल चुके हैं यानी 22। तो आप एवरेज निकाल लो कितना हो जाएगा, 22 से काटोगे 22 पंचे 110, पॉइंट लगे 0 बढ़ेगा, पॉइंट लगेगा 100 हो जाएगा, 22 चौको 88, आपका बचेगा 120, 22 पंचे 110, 50.45। ये फार्मूला तो रट गया होगा ना आप, a पावर 4 प्लस बी पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो अगर यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की बात करूँ तो कितना हो जाएगा, अरे 273/21 यानी कि ये 13 हो जाएगा। अब आपको निकालना है 1/a प्लस 1/b यानी आपको निकालना है a प्लस बी अपॉन ए बी। तो इसके लिए क्या करोगे, दोनों को जोड़ दो, तो यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 34, यानी ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 17। अब ए को 4 ले लो, बी को 1 ले लो, ठीक है, ये ए इंटू बी, या ऐसा कर सकते हो, अदरवाइज इसको ऐसे रखो क्योंकि वैल्यू पुट अभी हमने ए भी नहीं निकाला, दोनों को घटाओगे तो 2ab बराबर कितना आ जाएगा -8, यानी ए बी बराबर हो जाएगा -4, यानी ए बराबर -4 ले लो, बी बराबर 1 ले लो। अब आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करोगे तो -4 प्लस 1, -4 प्लस, या ए को ऐसा ले सकते हो, यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू निकाल लो यार, हटाओ ये सब, ए प्लस बी की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में ए प्लस बी का होल ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बटे में ए बी ये है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है 17 प्लस 2ab यानी कि ये कितना हो जाएगा 8, यानी कि 17 - 8 अंडर रूट में 17 - 8 और बटे ए बी की वैल्यू कितनी है -4, 17 - 8 9, 9 का वर्गमूल 3 बटे -4, यानी आपका आंसर हो गया -3/4। तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे यहाँ से वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। कहा गया कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल इज 1400, आउट ऑफ इस 35% ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड रेस्ट आर बॉयज़। कहा गया कि गर्ल्स और बॉयज़ की जो संख्या है, गर्ल्स हैं 35% और 65% बॉयज़ हैं, राइट। कहा गया कि 80% ऑफ बॉयज़ यानी पास होने वालों की संख्या दी गई। कहा गया 80% बॉय पास हो जाते हैं, 80% कितना हो जाएगा, अरे 8 6 48, 8 5 40, यानी 52% बॉयज़ पास हो गए और 90% ऑफ गर्ल्स यानी कि 3.5% ये फेल होती हैं, यानी ये 31.5% ये पास हो गए। तो कहा गया कि कितने स्टूडेंट्स फेल हुए, 65 में से 52 इधर पास हो गए यानी 13 इधर फेल हुए और 3.5 इधर, यानी टोटल 16.5 फेल हुए। कहा गया पी जो है वो थर्ड प्रोपोर्शन है 3 और 9 का, तो आपको 6 पी और 4 का फोर्थ प्रोपोर्शन बताना है। देखो आपको पता है कि 3 और 9 का थर्ड प्रोपोर्शन जो होगा, यानी ए बी का अगर थर्ड प्रोपोर्शन सी है तो आप कहते हैं बी स्क्वायर बराबर ए सी, यानी 3 9 का अगर थर्ड प्रोपोर्शन पी है तो आप कहेंगे 9 स्क्वायर बराबर 3 पी, यानी कि पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27। अब देखो 6 27 4 और कितना आपसे पूछा गया है, तो आप कहेंगे 6 इंटू कितना बराबर 27 गुणे 4, यानी 6x बराबर 27 चौको 108। अगर फोर्थ प्रोपोर्शन x हो तो यानी 6x बराबर 108, यानी x बराबर 18, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। देखो कहेगा x प्लस 1/x 7 है, एक्स स्क्वायर प्लस, कितना आसान सा प्रश्न है, 7 का स्क्वायर -2, क्योंकि ये अगर k हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर k स्क्वायर -2, यानी 7 का 49 -2 47। त्रिभुज एबीसी और आरपीक्यू की बात की गई, दोनों सिमिलर हैं, ठीक है। तो आपसे कहा गया कि अगर त्रिभुज एबीसी की एरिया बटे त्रिभुज पीक्यूआर की एरिया 16/25 हो, ठीक है, अगर त्रिभुज एबीसी की एरिया बटे और दोनों सिमिलर हैं तो आपको पता चल गया कि त्रिभुज एबीसी बटे त्रिभुज पीक्यूआर, अगर भुजाओं का अनुपात पूछें तो ये हो जाएगा एरियाज के अनुपात का, इस एरियाज को जो रेशियो है उसका वर्गमूल, यानी कि ये 4/5 हो जाएगा। अब आपको निकालना है ए सी निकालना है, यानी आपको पता है कि अगर ए बी सी बट और आर पी क्यू सिमिलर हैं, आप कहेंगे ए बी सी सिमिलर है आर पी क्यू के, तो आप कहेंगे कि ए सी
बटे क्यू आर बराबर हो जाएगा 4/5। जिस जैसे सिमिलरिटी रहे वैसे, यानी ए और सी ले रहे हो तो यहाँ पे आर और क्यू लेना पड़ेगा, यानी ए सी बटे क्यू आर बराबर 4/5, यानी ए सी बराबर हो जाएगा 4/5 गुणे क्यू आर यानी कि 6, 24/5 यानी कि 4.8 आपके ए सी की वैल्यू हो जाएगी। ये कैसे है आपको पता है कि एरियाज का जो रेशियो होता है वो भुजाओं के भुजाओं का जो रेशियो होता है वो एरियाज के रेशियो के वर्गमूल के बराबर होता है, सिमिलर ट्रायंगल। अगला प्रश्न डीआई का, मौज करते हुए पढ़ते रहो। वीडियो पसंद आ रही है ना? आ रही है, सच बताओ। ठीक है तो लाइक कर दो। देखो अगर 2x + 3y + 1 = 0 तो आपको ये वैल्यू निकालनी। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ गया, अरे भैया ये कैसे करें, तो दिमाग ना लगाओ, वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो, अदरवाइज आप ये दिमाग लगाया ही नहीं करो। ये 2x + 3y बराबर -1 कर दो, क्यूब कर दो, क्योंकि 8x³ फाइंड करना है तो a³ यानी 8x³ + b³ यानी कि 27y³ + 3ab यानी कि 3 × 2x × 3y यानी कि 18xy × a + b यानी कि a + b कितना हो जाएगा 2x + 3y यानी -1 = -1। तो ये हो गया 8x³ + 27y³ - 18xy बराबर -1, यानी 8x³ + 27 ये बराबर -1 हो गया। तो आपका आंसर लिखा हुआ 8 - 1 यानी कि 7 हो जाएगा। कहा गया एक धन है 9500 रुपये का जो 11,495 हो जाता है 2 साल में कुछ रेट से, कंपाउंडेड ईयरली, मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली लगता है। तो आपसे बताना सिंपल इंटरेस्ट सेम टाइम के लिए डबल रेट के पे। देखो अगर 9500 11,495 हो जाता है यानी ब्याज कितना मिलता है, पहले ये 95 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 1995 रुपये ब्याज मिलता है। 9500 रुपये पे 1995 रुपये ब्याज यानी परसेंट में निकालने जाओगे तो गुणे 100 कर दोगे। 9500 मतलब 1995 बटे 9500 गुणे 100 या 95 ऐसे आ जाएगा। 95 दूना 190, 95 करना 95 यानी 21% आपको इंटरेस्ट मिलता है 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी रेट आपको सीधे पता चल गया 10%, क्योंकि 10% का 2 साल का रिजल्टेंट 21% हो जाएगा। अब कहा गया 10% ना होकर रेट जो है वो 10 का 2 गुना हो जाता है यानी 20%, क्योंकि सेम टाइम के लिए यानी 2 साल के लिए टी बराबर दिया गया 2 साल। तो सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया, 1 साल में 20%, 2 साल में 40%, 9500 का 40% यानी 9500 गुणे 2/5, 1/5 20 होता है, 2/5 40, 5 से कटेगा 1900, 1900 दूना 3800 ब्याज मिल जाएगा। सेम प्रश्न डीआई का छोड़ दो, सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न आता है, मैं उड़ा के कर देता हूँ। 4 से 1/2 ऑफ 5 से 1/3 यानी ये लिखा हुआ है 9/2 ऑफ मतलब गुड़ा 3 × 5 = 15 16/3, 3 से ये कटा, 2 से ये कटा यानी 3 × 8 = 24 हो गया। 24 से डिवाइड कितना में करना है 16/5 यानी 16/5 गुणे 1/24 लिखा हुआ है, 8 दूनी 16, 8 3 24 यानी 2/15 इतने पूरे की वैल्यू लिखिए, 2/15 हो गया। ठीक है, 1/2 ऑफ 1/4, 1/8 हो जाएगा, 1/8 से 1/8 में डिवाइड करेंगे 1 यानी इतने पूरे की वैल्यू 1 हो गई, प्लस 1/2 में 1/8 से डिवाइड करेंगे यानी ये 4 हो जाएगा, 4 गुणे 1/4 1 हो गया, और प्लस 1/4 मतलब 1/4 × 1 यानी 1/4 हो जाएगा, यानी आपका आया कितना 2/15 - 3/4। सॉल्व कर लो, 4 दूनी 8 - 45 यानी -37/15 चौको 60 आपका आंसर हो गया। कहा गया सम ऑफ 3 डिजिट्स, ये ABC CAB BCA इज नॉट डिविजिबल बाई। देखो अच्छा प्रश्न, नंबर सिस्टम का अच्छा प्रश्न। देखो अगर कोई संख्या ABC लिखी है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 100 टाइम्स ऑफ A + 10 टाइम्स ऑफ B + C, यही तो होती है। जैसे 524 लिखा तो 100 × 5 + 10 × 2 + 4 होता है। ऐसे CAB लिखी हुई है तो उसका आप कहेंगे 100C + 10A + B। और अगर मैं बात करूँ ऐसे BCA कोई संख्या लिखी है तो उसकी वैल्यू 100B + 10C + A। अब जोड़ दो तीनों संख्याओं को, तीनों को जोड़ोगे तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस बराबर कितना आ जाएगा 100A 10A और A यानी 111A। ऐसे 10B 100B और B 111B, ऐसे 111C हो जाएगा। 111 कॉमन ले लो तो ये A + B + C बचेगा। अब पूछा गया किससे डिविजिबल नहीं होगी। देखो अगर मैं बात करूँ 3 से तो आपको पता है कि 111 ही 3 से कट जाता है तो ये संख्या 3 से कटेगी। 37 3 111 यानी 111 के 2 फैक्टर हो गया 37। A + B + C बिल्कुल कट रही है, तो आपको केवल 31 से नहीं कट रही, बाकी सबसे कट रही है। तो ये प्रश्न समझ में आ गया, आपको ये समझना था। ठीक है, जियो लाल ये 20वां भी कहा कि ये ट्रेन कवर्स 450 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 5 km/h more it would have taken 1 hour less to cover the same distance. How much time will it take to cover 315 km at its usual speed? कहा गया कि अगर हम 450 को स्पीड से ट्रेवल करते हैं यानी कि 450 को अगर हम S से ट्रेवल करते हैं और S से 5 किलोमीटर बढ़ा के यानी S + 5 से ट्रेवल करते हैं तो जो लिए गए टाइम है उनका डिफरेंस आ गया 1 घंटे।
तो आपको कहा गया 315 अगर एस से ट्रेवल करना हो कितना समय लगेगा। अगर मैं एस बराबर कुछ वैल्यू पुट करूँ तो 450 और 400 का मतलब 450 का फैक्टर ही पुट करना चाहिए, यानी एस की कोई ऐसी वैल्यू पुट करो जिससे एस और एस प्लस 5 दोनों 450 के फैक्टर हों। तो आप कहेंगे एस बराबर अगर 45 पुट कर दूँ तो 45 और 50 दोनों 450 के फैक्टर, एस बराबर 45 रखो 45 धाम में 450, 45 बार 50 9 ही है 10 माइनस 9 1, यानी एस बराबर 45 आपको पता चल गया, यानी यूजुअल स्पीड हो गई 45। अब 45 से अगर 315 ट्रेवल करना है तो 315/45 यानी 7 घंटे का समय लगेगा। लेकिन ये तब होगा जब प्रैक्टिस आप करके रहोगे, अगर प्रैक्टिस नहीं भी है तो कैसे करोगे वो भी देख लेते हैं। आपको पता चला कि 450 × 5 ये 2250 ऊपर बचेगा बराबर एस इंटू एस प्लस 5। ठीक है, देखो हमने सॉल्व किया तो 450 एस तो कट जाएगा, यानी आप कह रहे हैं एस स्क्वायर प्लस 5s माइनस 2250 बराबर 0। 2250 के दो ऐसे फैक्टर करो जिनको घटाने पे 5 आए, तो आप कहेंगे 50 और 45, फिर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ऐसे प्रश्न बहुत दिन बाद देखने को मिला। कहा गया 75 आर्टिकल्स का जो सेलिंग प्राइस है 60 आर्टिकल्स के क्रय मूल्य के बराबर है, तो आपको बताना है लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज। आप सीधे देख लिया करो कि जो सीपी के साथ लिखा होता है वो एसपी होता है, जो एसपी के साथ लिखा होता है वो सीपी, यानी कि 75 की खरीद के 60 के बीच रहे, यानी नुकसान कितने का 15 का, कितने पे 75 पे, तो प्रतिशत में 15 का नंबर 15 15 पचे 75 यानी 1/5, यानी कि परसेंटेज में 1/5 भिन्न 20% के बराबर होती है, लॉस हो रहा है। अगला प्रश्न टाइम एंड वर्क का है, इसके बाद मैं ये ख़त्म करके फिर एक वीडियो और रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन उससे पहले खाना खाना है। क्योंकि ए कोई कार्य 11.5 दिन में कर सकता है, ठीक है भैया 11.5 हमने लिख दिया। क्योंकि बी जो है 25% ज़्यादा इफिशियंट है ए से, यानी ए का कार्य अगर एक दिन का 4 माने तो बी को मानना पड़ेगा 5 यूनिट। ये एक दिन का कार्य मान रहे हैं, अगर ये 4 यूनिट एक दिन में करते हुए 11.5 दिन में करते हैं, यानी टोटल कार्य कितना हो जाएगा 11.5 × 4 यानी 46 यूनिट। अब कहा गया सी जो है 50% इफिशियंट है बी का, यानी सी जो है 5/2 काम करते हैं, यानी 2.5 यूनिट काम करते हैं। तो कहा गया अगर तीनों एक साथ कार्य करें तो कितने दिन में काम खत्म हो जाए। तीनों एक साथ करेंगे तो 4 5 9 2 11.5, यानी 11.5 एक दिन में होगा, 46 करना है 11.5 चौको 46, यानी 4 दिन की आवश्यकता होगी। कहा गया tan थीटा प्लस 3 cot थीटा माइनस दिस वन बराबर दिस वन, तो आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी। ठीक है, अगर मैं थीटा बराबर 60 पुट कर दूँ, यहाँ पे वैल्यू पुटिंग से मैं करूँगा तो ये हो जाएगा √3 प्लस 3/√3 यानी √3 माइनस 2√3, जिसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है। अब थीटा 60 रख दो तो कॉसेक 60 का स्क्वायर यानी कि 2/√3 का स्क्वायर यानी कि 4/3 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस थीटा यानी कॉस 60 का स्क्वायर यानी 1/4। सॉल्व करोगे 4 चौको 16 3 19/4 12 आपका आंसर हो जाएगा। अब देख लो लास्ट क्वेश्चन का कि ये कस्टमर वांटेड टू परचेज एन आइटम मार्क्ड फॉर दिस वन, शॉपकीपर ऑफर 2 टाइप ऑफ डिस्काउंट 25% फ्लैट एंड सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 14% एंड 2%, विच इज़ बेस्ट ऑफर फॉर द कस्टमर। देखो 25% फ्लैट डिस्काउंट और 14/12 का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, एक्स और वाई का रिजल्टेंट होता है x + y - xy/100, तो 14/12 का हो जाएगा 14 + 12 यानी कि 26 माइनस 14 × 12/100 यानी कि 1.68, घटेगा तो कितना हो जाएगा 24.3। तो एक जगह उसे डिस्काउंट हो रहा है 25% का, अब मिल रहा है 24, ज़्यादा कहाँ मिल रहा था पहले 25% फ्लैट, अब देखो 25% फ्लैट मिल रहा था। अब अंतर दोनों डिस्काउंट का अगर पूछा जाए तो पहले 25% मिल रहा था, अब 24 यानी 0.68% की कमी। 0.68% किसका 10,000 का, तो 1% होता है 100, तो 0.68% कितना हो जाएगा 100 × 0.68 यानी 68 रुपये। उत्तर फर्स्ट ऑफर में 68 रुपये का फ़ायदा हो रहा है कस्टमर को। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। 2 शिफ्ट और बची वो भी हो जाएगी आप जब तक देख रहे होंगे। गुड लक, लव यू ऑल, पढ़ते रहें। और जो ये प्लेलिस्ट देख रही हैं फर्जी नहीं देख रही हो ना, ये नुमाइश लगी हुई है, ठीक है। तो एक काम करो देख लो इनको, है ना, और कवर करके और नोट्स ज़रूर बनाते रहो। नोट्स के लिए मैं 500 बार डिस्क्रिप्शन में भी लिख चुका हूँ, अगर नहीं बनाओगे खुद भुगतभोगी होगी, आई डोंट नो एनीथिंग। ठीक है, बाय। बहुत ज़्यादा अंग्रेजी होगी। गुड लक, मिलते हैं अगली शिफ्ट के सोल्यूशन में।